तो वर्ल्ड टी20 के घमासान के बीच आईपीएल 2023 का एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता चला जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कई बार इस चैनल पर बताया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपने कई खिलाड़ियों से अपना पीछा छुड़ाने को देख रही है, जिन्होंने आईपीएल 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। और अब एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और कई बड़ी पब्लिकेशन की रिपोर्ट्स ने इस बात को क्लेम किया है कि गुजरात टाइटंस अपने स्पीयर हेड फास्ट बॉलर, सुप्रीम फास्ट बॉलर, तेज तर्रार लोकी फर्गसन से शिवम मावी को ट्रेड करने को देख रही है इन द ट्रेड विंडो ऑफ आईपीएल 2023। जैसा कि आप जानते हो कि लोकी फर्गसन ने कई अहम मैचों में अच्छी गेंदबाजी की गुजरात टाइटंस के लिए और उनके फर्स्ट सीजन में फर्स्ट टाइटल कैंपेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहे। वहीं शिवम मावी पर 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन उसका शिवम मावी से उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले और टीम की मैनेजमेंट का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी शिवम मावी पर कम दिखाई दिया। आईपीएल 2022 में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव खिलाड़ी साबित हुए थे, लेकिन क्या एक ओवरसीज एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज के बदले क्या आप एक युवा तेज गेंदबाज जिसने अभी तक आईपीएल में कोई ऐसी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस नहीं दी है, उनका ट्रेड सही रहेगा? ये रिपोर्ट्स कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है और अगर ये ट्रेड कंप्लीट होता है तो कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीम की जो बैलेंस है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। लोकी फर्गसन की जहां तक बात है तो आईपीएल 2021 तक वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का ही हिस्सा थे और आईपीएल में जब फाइनल में पहुंची थी केकेआर तो लोकी फर्गसन की एक बहुत ही बड़ी भूमिका उसमें थी। वो पेस बॉलिंग को वहां पर हेड कर रहे थे, खास करके पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में यूएई में उन्होंने कमाल का बॉल डाला था। लेकिन 2022 के मेगा ऑक्शन में जब लोकी फर्गसन का नाम आया था तो केकेआर ने उन पर एक बार भी बोली नहीं लगाई थी और दिल्ली कैपिटल्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ साथ गुजरात टाइटंस, ये 4 टीमें लोकी फर्गसन के पीछे भागी थी और उसी का नतीजा था कि 10 करोड़ में लोकी फर्गसन को गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन जहां तक शिवम मावी की बात है, कोलकाता नाइट राइडर्स घर से ही सोच करके आए थे कि मेगा ऑक्शन में हमने शिवम मावी पर पैसे लगाने हैं और उन्हें अपनी टीम में लेना है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को लखनऊ सुपर जायंट्स और एक बार फिर से गुजरात टाइटंस से ऑक्शन में कड़ी टक्कर मिली थी। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं कि शिवम मावी पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड जरूर थी गुजरात टाइटंस, लेकिन अगर वो किसी ओवरसीज खिलाड़ी की जगह किसी भारतीय खिलाड़ी से इनका स्वाइप करने को देखते तो एक बात समझ में आती। मे भी अगर शुभमन गिल को भी वो केकेआर को वापस देकर के स्वाइप करते तो एक बार फिर से इस बात का कोई सेंस लगता। लेकिन अभी तक मैंने अपना पूरा दिमाग खोलकर इसको भिड़ाने की कोशिश की है कि अगर ये वाकई में ट्रेड अंजाम तक पहुंचती है और ये दोनों प्लेयर्स स्वाइप हो जाते हैं तो केकेआर का तो इसमें जबरदस्त फायदा हो जाएगा, लेकिन गुजरात टाइटंस का इसमें क्या फायदा होगा? देखिए, उनके पास बैकअप में सिर्फ अलजारी जोसेफ हैं जिनका अभी इम्तिहान होना है, क्योंकि आईपीएल जब होम एंड अवे वाले मामले पे चलेगा, जब होम एक मैच आप घर पे खेलोगे फिर दूसरा मैच आप बाहर खेलोगे और महाराष्ट्र की विकेट में आप नहीं खेलोगे जहां पर आपको विकेट का अंदाजा हो जाता है कि ठीक है हर जगह हमें कैसी परिस्थिति मिल रही है, हर जगह परिस्थिति बदलेगी, खूब सारा ट्रैवल करना पड़ेगा, तब अलजारी जोसेफ किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। उसके अलावा उनके पास सिर्फ यश दयाल और मोहम्मद शामी है जो कि अभी अगले सीजन में जब आएंगे तो उनका भी बड़ा इम्तिहान होगा और हार्दिक पांड्या उनके ऑलराउंडर्स हैं। तो गुजरात टाइटंस क्या लोकी फर्गसन को छोड़ेगी? मुझे इसके चांसेस पेपर पर तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। अब ये रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम जरूर कर रही हैं और हो सकता है कि ये सच भी हो, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस इस बात का कोई नहीं बनता। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी एक ओवरसीज स्लॉट उनकी टीम में खाली है तो वो लोकी फर्गसन को ले सकते हैं, उसमें कोई उनका हैसल नहीं है और पैसा भी वो कवर कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बजट आपका बढ़ता भी है, एक आधा प्लेयर को वो और रिलीज जरूर करेंगे। और शिवम मावी ऑलरेडी आपको 7.25 करोड़ देते हैं तो 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। लोकी फर्गसन ने गेंदबाजी भी इतनी बुरी नहीं की थी और पहले वो केकेआर का हिस्सा थे तो उनके लिए तो फेमिलियर एटमॉस्फेयर होगा और शिवम मावी पर जीटी भी इंटरेस्टेड थी। लेकिन अगर किसी इंडियन प्लेयर टू इंडियन प्लेयर से आप ट्रेड करते तब मुझे समझ में आता। ऐसे में गुजरात टाइटंस के लिए ये ट्रेड किस तरह से वो सोच रहे हैं, क्या इसके पीछे उनकी थिंकिंग है? अगर ये ट्रेड कंप्लीट होती है तो मैं वो जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि एक ओवरसीज इंटरनेशनल फास्ट बॉलर के साथ साथ आप एक भारतीय तेज गेंदबाज जिसने अभी तक इंडिया से डेब्यू भी नहीं किया है और आईपीएल में भी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी है, उसको आप कैसे ट्रेड कर रहे हो?
तो अब इस पूरी ट्रेड की खबर पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस क्या दोनों टीम बराबर से फायदे में रहेंगी या फिर केकेआर का कंपैरेटिव ज्यादा फायदा होगा गुजरात टाइटंस के साथ, क्योंकि लोकी फर्गसन तो आखिर उन्हीं को मिल रहे हैं। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि मैं आपको काफी महीनों से बता रहा हूं कि शिवम मावी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ट्रेड विंडो में लेकर के जरूर आएगी। अगर उनको कोई खरीदार मिलता है तो वो उनको फटाफट से ट्रेड कर देगी। और अगर बड़े पब्लिकेशंस की बड़ी रिपोर्ट्स को माने तो लगता है उनको अब एक अच्छा खरीदार मिल गया है और रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ी भी बहुत जानदार मिल गया है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।